छोटी बहू। आप एक काम कीजिए, आप मूर्तियां बनाइए, बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने थोड़े पैसे आ जाएंगे घर में, सेविंग्स हो जाएंगी, और क्या पता मुझे घर खर्च के लिए पैसे देने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर आपको घर खर्च के लिए पैसे देना नहीं पसंद है तो मत दीजिए, किसने कहा आपसे। लेकिन हाँ, हम आपकी माँ को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हम सारी बहुएं मिलके, हम आपसे अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए भी नहीं कहेंगे। हम खुद किसी ना किसी तरह आपके खाने की व्यवस्था कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझसे बात नहीं करती, मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। आपके सामने आपकी सगी बेटी सफेद साड़ी पहने घूम रही है, फिर भी आपकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा है। फिर भी पूछ रही हूँ, अगर मेरी वजह से आपके परिवार में इतनी परेशानियां हो रही है, अगर मेरी वजह से सब कुछ बदल रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं दीदी भाई, आप कहीं नहीं जाएंगी। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर सिर्फ आपके भाई का नहीं है। इस घर पे जितना हक आपके भाई का है उतना आपका भी है। मैं जिंदा हूं अभी। जिस हालात में तू वहां रहती थी, ये जानते हुए मैं तुझे वहां वापस भेजूंगा क्या? इतना पत्थर दिल समझा है क्या मुझे तूने? और अगर इस घर में हम बहुओं के लिए जगह है तो तेरे लिए भी जगह है मिली। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, तुझे इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माँ, मैंने आपसे एक जवाब मांगा था। शादी करके अपने ससुराल गई थी, मुझे लगता है तो अपने ससुराल में ही ज्यादा खुश रहेगी। अगर ससुराल में खुश रहने का कोई रास्ता ही ना होता, और अगर दीदी भाई अपने ससुराल में खुश रहती तो यहाँ आती क्या परिमा? लोग ये समझना ही नहीं चाह रहे। मैं जानती हूँ कि इस घर में सब लोग यही चाहते हैं कि दीदी भाई ये घर छोड़कर चली जाए, और आप भी यही चाहती है। हम सब तो पराए हैं, और पराए होने के बावजूद भी दीदी भाई को इस हालात में नहीं छोड़ पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि हम भी औरत हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। जैसे अभी अभी अर्जुन भैया ने साफ साफ कह दिया कि हना का हाल भी मछली भाभी जैसा ही होगा। मतलब किसी भी एक दिन वो भी पोल्टू दादा जैसे पैसे देना बंद कर देंगे। पर आप भूल गए अर्जुन भैया, हना हम जैसी नहीं है, वो पढ़ी लिखी है। वो खुद अपना रास्ता तय कर सकती है। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए बस ये मूर्तियां बनाकर अपना पेट पालना चाहते हैं। क्योंकि इतने दिनों में हना से एक बात सीखने को मिली है मुझे, कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। माँ, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने पतियों से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े। आशीर्वाद दीजिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें हम खरे उतरे। आशीर्वाद दीजिए कि जिन लोगों ने आज तक हम पर इतने जुल्म किए हैं, उन लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि कमजोर नहीं है हम। अगर तुम लोग तरक्की करोगी ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। लेकिन अगर तुम लोग ये सोचती हो कि सारी मूर्तियां बनाकर तुम लोग बाजार में बेचोगे और उससे घर खर्च चलाओगे, तो अब इतना मुझसे नहीं हो पाएगा। बड़ी अब मेरी उम्र हो गई है, अब पहले जैसा काम नहीं हो पाएगा मुझसे। उतनी ताकत भी नहीं रही मेरे शरीर में, फिर ये सब अकेले नहीं कर सकती हूँ मैं। हाँ, लेकिन छोटू ने जो कहा कि लोग हम पर हंसेंगे, तो उसे मैं दिखाना चाहती हूँ कि लोग हंसने की बजाय हम पर गर्व करेंगे। इतना तो भरोसा है मुझे अपनी काबिलियत पर। हमें भी है माँ। और फिर आपसे किसने कहा कि आप ये सब अकेले करेंगे? आप हमें सिखाई है ना, हम भी सीख लेंगे। हम कोशिश करेंगे तो जरूर सीख पाएंगे। और वैसे भी आपको इस उम्र में हम लोग इतना सारा काम कैसे करने दे सकते? माँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
मैं चली जाऊं क्या? छोटी बहू, कह दो इससे, सफेद साड़ी पहनी है तो नियमों का पालन करना होगा। तुम इसके खाने पीने का देख लेना, कुछ फल काट कर दे देना। मैंने आज ही मोहल्ले के लड़के से कुछ फल मंगा कर रखे हैं, काट कर खा लेना। कहा था ना मैंने, हमारी दुर्गा माँ असल में हमारी माँ दुर्गा है। हम सबके जीवन में ना, हम सबको जीते जागते साक्षात दुर्गा माँ मिली है। अब आप ही बताइए भला, हम सबसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई हो सकता है क्या भला? आना। माँ देखिए जरा, ये देखिए मैंने गुड़िया के लिए ना साड़ी बनाई है। बौर दीदी, आप इसे जरा सिल देंगी क्या? ये देखिए ना, ये खुला जा रहा है साइड से। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ, ला दे। देखिए ना आप सब, मैंने एक छोटा सा लहंगा बनाया है, कैसा है? ये तो बहुत सुंदर है दीदी, बहुत प्यारा लग रहा है। अरे दीदी भाई, आप क्यों आग के पास बैठी हैं? देखिए आपको तकलीफ होगी, आप वैसे भी कुछ खा पी नहीं रही हैं। आप प्लीज आग के पास मत बैठिए। हरी हरी, सब कुछ बर्बाद करके रख देगी, तहस नहस करके रख देगी इस घर को ये लड़की। आपको अब किस बात से परेशानी हो रही है? जहाँ भी हम काम करते हैं आप उछल उछल कर क्यों कूद पड़ती हैं उसमें? किस बात से दिक्कत हो रही है आपको? देखिए देखिए आप सब क्या हो रहा है, किस तरह का पाप हो रहा है यहाँ पर। इसके पति का श्राद्ध भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ये आग के पास बैठकर ये सब कर रही है। देख रही है आप सब, देखो देखो ये सब क्या कर रही है ये। ऐसा भी है क्या ठाकुर जी? मुझे तो पता नहीं था कि आग के पास नहीं बैठना चाहिए था। ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। क्यों भाभी, आपको याद नहीं है? जब आप विधवा हुई थी, जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हुआ था, आपने आग को हाथ लगाया था क्या? लेकिन पिशी माँ, दीदी भाई ने तो आग पे कुछ पकाया नहीं है, सिर्फ मूर्तियां सुखा रही है, खाना नहीं पका रही। और शायद आग के पास जाने के लिए इसलिए मना करते क्योंकि तबीयत खराब हो जाती, क्योंकि इस दौरान खाना पीना ढंग से नहीं होता है। हर रीति रिवाजों का ना अपना एक सही मतलब होता है, उसको यूं गलत तरीके से बयान मत कीजिए सबके सामने। पिशी माँ, आप बड़ी हैं, एक बात कहूँ तो बुरा मत मानिएगा। अब तो आप हमारे साथ नहीं रहती हैं, आपकी गृहस्थी, खाना पीना सब अलग हो गया है। अब हम क्या करते हैं क्या नहीं, इसमें आप अपनी टांग क्यों उड़ा रही हैं? बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।